उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी है, राता लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। नमस्कार दोस्तों, जीर्ण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज का अपना चैप्टर क्लियर हो गया था। अब दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों की डिमांड थी कि साधारण ब्याज पढ़ाइए और चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले अपने को साधारण ब्याज पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल से। आइए दोस्तों, आज अपने साधारण ब्याज की जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझेंगे। और दोस्तों, साधारण ब्याज की जो क्लास रहेगी ना आज जो क्लास रहेगी ना वो बिल्कुल बेसिक रहेगी। कहने का मतलब जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, यानी कि जो भी स्टूडेंट, जो भी लड़का साधारण ब्याज के अंदर कुछ भी नहीं जानता ना, उसके हिसाब से पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। यानी कि जो छोटी छोटी चीजें है ना दोस्तों, उनको पकड़ेंगे और उन्हीं के साथ आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की 2 क्लास होगी, दोनों क्लासों में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, साधारण ब्याज को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से दर्शाते हैं। एसआई यानी कि एस यानी सिंपल और आई यानी इंटरेस्ट। दोस्तों, साधारण ब्याज का मतलब आप सब जानते भी हो। दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यह होता है कि दोस्तों साधारण जो ब्याज होता है ना वो हर साल है ना, हर वर्ष वो समान रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना वो इसका उल्टा होता है, यानी कि हर वर्ष ना बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, समान नहीं रहता। और साधारण ब्याज के अंदर क्या है कि ब्याज जो होता है ना, इंटरेस्ट, वो समान होता है। अब दोस्तों, साधारण ब्याज के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो बात है ना, जो क्या क्या चीज है वो पकड़ते हैं। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज के अंदर है ना, एक तो होता है मूलधन होता है, आप सब जानते हो। और मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, और इस प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं। और मूलधन के बाद होता है फिर ब्याज। अब दोस्तों, ब्याज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसको एसआई से दर्शाते हैं, यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद दोस्तों होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं अमाउंट। और इसको ए से दर्शाते हैं। और उसके बाद होती है दोस्तों दर का क्या मतलब हुआ? रेट यानी कि रेट को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद होता है समय का मतलब आप सब जानते हो, टाइम। और टाइम को किससे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। दोस्तों, मेन चीज यही है दोस्तों, वो प्रश्न पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा। और ये अपने को जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि भैया एग्जाम में प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। अब देखो दोस्तों, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, उसकी बात करता हूं। पहले देखो दोस्तों, मूलधन किसको बोलते हैं? मूलधन उसको बोलते हैं, जैसे मान लो आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो, कोई ने रुपया उधार दे रहे हो, तो मान लो कोई ने 5,000 रुपया उधार दिया या 5,000 रुपया बिकंसु लिया। और भाई जो रुपया लिया ने 5,000 रुपया, वह 5,000 रुपया नहीं आप काय बोलेला, बानी आप काय बोलेला, मूलधन बोलेला।
जो थे या मान लो कि 5,000 रुपये ले लिया आपने, 5,000 रुपये ले लिए और उस 5,000 रुपये को क्या बोल दिया, मूलधन बोल दिया। और मूलधन को अंग्रेजी के अंदर प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको पी से दर्शाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ब्याज। अब दोस्तों ये मानो कि आपने किसी से 5,000 रुपये उधार ले लिए, ठीक है, और उस 5,000 रुपये पर आपको 500 रुपये ब्याज पड़ रहा है, ब्याज पड़ रहा है ना, 500 रुपये उस पे ब्याज पड़ रहा है। अब दोस्तों ये हो गया ब्याज। अब दोस्तों ये जो मिश्र धन है ना, मिश्र धन ये क्या होता है, मिश्र धन है दोस्तों 5,000 रुपया और ये 500, ये 5,000 रुपया और 500 दोनी मिला दिलाते, दोनी आ रुपया ने दोनी आ जोड़ और फेर दे वाला, यानी कि 5,000 और 500 कितना हो या 5500 या। अब दोस्तों ये जो 5500 रुपये है ना, ये 5500 रुपये, इसको क्या बोला गया, मिश्र धन। यानी कि इस 5500 रुपये को क्या बोलोगे, मिश्र धन बोलोगे, अमाउंट बोलोगे, अमाउंट। दोस्तों मूलधन और ब्याज को जोड़कर जितना रुपया देते हैं ना अपन, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोले थे। अब देखो दर, दर किसे बोलते हैं, दर जैसे 10%, 5%, 4%, जैसे अपन बोलते हैं ना 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 20 रुपया सैकड़ा। पीको मतलब का रेट, और समय को मतलब आप सब जानते हो कि टाइम होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। दोस्तों ये थी मेन चीज। अब दोस्तों इनसे पर्सन कैसे बनता है, कैसे पर्सन एग्जाम में आता है, उसकी बात करता हूं। आइए दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों, जिंदगी है मगर पराई है, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन के आधार पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसको मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन के आधार पर समझते हैं। देखो पर्सन है कि 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, यानी कि 5,000 रुपया से, यानी कि मूलधन जो 5,000 रुपया, ठीक, और साधारण 10%, तो 10% क्या हुआ दोस्तों, दर हुई, रेट होगी। अब आप बताइए तो 2 मिनट पहले आज जगह रेट दर, और 3 वर्ष का होगो टाइम होगो। अब पूछ रहे हो कि कितना ब्याज होगो, जैसे मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा, ये बात पूछ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, दोस्तों साधारण ब्याज को मैं ऐसा लिख लेता हूं शॉर्टकट में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख दिया। दोस्तों जब भी कभी भी साधारण ब्याज निकालना हो ना, तो आर और इंटू टी, यानी कि रेट और टाइम, दर और समय गुणा कर लो, गुणा कर लो। गुणा करते हुए क्या है कि प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाएगा, प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आर कितना है, रेट कितनी है, दर कितनी है, 10 से काको का मतलब यो गुणा यो टाइम, टाइम तक तो दे मरे अपन है, टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 3 वर्ष दे रखा है, तो लिख दो 3 वर्ष, दिक्कत का यारी से। अब देखो 10 या 30, अब 30% ब्याज होगो, ओ काइयो 30% का होगो ब्याज, और 30% ब्याज कितना पर हो, आप 5,000 पर हो, अरे 5,000 रुपया पर हो, कितो 30% ब्याज। अब देखो प्रतिशत के लिए प्रतिशत कट गया, 2 जीरो काट दिया, तो कितना हो गया, 5 या 15 और 2 जीरो, यानी कि दोस्तों 1,500 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। अरे 1,500 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया दोस्तों, 1,500 रुपये ब्याज हो गया। कहने का मतलब आप कॉपी में लिख लेना, चाहे आप दिमाग में फिट कर लेना कि जब भी साधारण ब्याज पूछे तो दोस्तों आर और टी, यानी कि रेट और समय को गुणा करते हैं ना, निकल के आ जाएगा प्रतिशत ब्याज। फिर प्रतिशत ब्याज देखो 30% निकल के आ गया,
अब ये जो 30% निकल के आया ना, ये किसका निकल के आया? 5000 का निकल के आया। अब 5000 का 30% निकाल लिया मैंने, प्रतिशत से 2 जीरो काट दिया, 50 को 30 से गुणा किया, 5 दिया 15 और 2 जीरो, यानी कि 1500 रुपये ब्याज हो गया। यानी कि ऐसा ही कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1500 रुपये हो गया। अब दोस्तों एक चीज और, अब एक पॉइंट और है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को मिश्र धन बताओ, मिश्र धन बताओ कि मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन यानी कि अमाउंट, अमाउंट कितना होगा? अगर आपको मैं ये पूछूं एग्जाम में, वैसा आप वो मिश्र धन भी पूछ ले, फिर क्या करोगे? तो देखो आपको पता लग गया कि 5000 का 30% अपन ने निकाला, जीरो से जीरो कटा, यानी कि 1500 रुपए निकल के आए, 1500 रुपए निकल के आए। ये क्या हुआ? ब्याज हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। अब पर्सन ये पूछ रहा है कि मिश्र धन बताओ, मन तो अमाउंट बताओ। तो मैं काय बोले तो अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या हो रहा था कि जो मूलधन है, मूलधन और ब्याज आ दोनों रुपया ने मिला देवला ने, बिना आप मिश्र धन बोलना। तो मूलधन का तो है 5000 से और ब्याज का तो है 1500 से। अब आ दोनों ने जोड़ दो, 5000 और 1500 6500, 6500 यानी कि 6500 रुपए। दोस्तों कितने हुए? 6500 रुपए हुए। तो अपना ये मिश्र धन कितना हो गया? 6500 रुपये हो गए। अरे मिश्र धन का तो वो 6500 रुपया होगा, क्यों हुआ? क्योंकि 1500 रुपया तो ब्याज आ रही है। अब ब्याज ने और जब आप रुपया लिया दिया, मूलधन बाद ने जोड़ देला, तो अपना मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो अपना मिश्र धन निकल के आ गया। अब दोस्तों एक चीज और बताऊं, आप मिश्र धन है ना, मिश्र धन है, आप एक छोटी सी चीज है ना होल वैल्यू, उससे भी निकाल सकते थे। दोस्तों होल वैल्यू कितनी थी अपनी? 30% निकल के आई। अब देखो 10% की अपन निकाले, देखो 30% कैसे आया? देखो काटा मैंने तो ये 10, तो 10 दिया 30% अपन को निकल के आ गई होल वैल्यू, अपन ने निकाल ली थी 30%। अब देखो, अब 30% को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जीरो से जीरो काटा, यानी कि 3/10 लिख सकते हैं। अरे 3/10 लिख सकते हैं ना। अब एक बात बताओ, ब्याज हमेशा घटता है या बढ़ता है? अरे ब्याज हमेशा बढ़ता है। तो आप एक काम करो, ये 10 है ना, 10 इसमें 3 जोड़ दो तो 13, और नीचे वो ऐसे की ऐसे ही, ठीक है? तो 13/10 हो गया। अब देखो दोस्तों, ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो मैंने 10 में 3 जोड़ दिया तो 13/10 आ गए। अब दोस्तों 13/10 है ना, अब देखो 5, यानी कि 5000 वो, ठीक है? 5000 मूलधन, जीरो से मैंने जीरो का काटा, 13×5 65, यानी कि 6500 रुपए। वही 6500 रुपए निकल के आगे होल वैल्यू से, देखो 6500 निकल के आगे, 30% अपन ने निकाल ली, यानी कि 30% को अपन 3/10 लिख सकते हैं। दोस्तों 3/10 है ना, उसको 5000 से गुणा कर दो, जीरो से मैंने जीरो को काटा, 13 को मैंने 500 से गुणा किया, 13×5 65 और 2 जीरो, यानी कि 6500 मिश्र धन आ गया। अब दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का पर्सन निकालना स्टार्ट कर दो, और अगर आपका कोई पर्सन हो तो भेज देना। और दोस्तों कल एक क्लास और होगी सिंपल इंटरेस्ट की, उसके अंदर जितने भी पर्सन बनते हैं ना, वो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।